मैं तुम्हें वचन देता हूं कि लंका से लौटते समय मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। मैं अवश्य पहचान जाऊंगी स्वामी। महात्मन, क्या श्री राम लंका से लौट आए? हाँ देवी, माता सीता को लेकर वे अयोध्या लौट रहे हैं। अयोध्या? नहीं नहीं, वो मुझसे मिले बिना अयोध्या नहीं लौट सकते। भगवान! परंतु उस वचन के अनुसार तुम हमें पहचान नहीं सकी। तुम महाशक्ति हो वैष्णवी। धर्म का प्रचार करने और दुष्टों का संहार करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। जाओ, हिमालय के समीप जम्मू कटरा के पास त्रिकूट पर्वत पर जाकर धर्म की ज्योत जगाओ, जहां एक सुरम्य गुफा में मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां महाकाली विराजमान हैं। वहां तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। युगों युगों तक मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। मैं कलयुग में कल की अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर तीनों महाशक्तियों की शक्ति बनकर गिर। जो आज्ञा स्वामी। आपकी आज्ञा का पालन करती हुई मैं वैष्णव धर्म की महिमा बढ़ाऊंगी और भगवान विष्णु की वैष्णवी के रूप में लोगों की भक्ति की। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि लंका से लौटते समय मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। मैं अवश्य पहचान जाऊंगी स्वामी। महात्मन, क्या श्री राम लंका से लौट आए? हाँ देवी, माता सीता को लेकर वे अयोध्या लौट रहे हैं। अयोध्या? नहीं नहीं, वो मुझसे मिले बिना अयोध्या नहीं लौट सकते। भगवान! परंतु उस वचन के अनुसार तुम हमें पहचान नहीं सकी। तुम महाशक्ति हो वैष्णवी। धर्म का प्रचार करने और दुष्टों का संहार करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। जाओ, हिमालय के समीप जम्मू कटरा के पास त्रिकूट पर्वत पर जाकर धर्म की ज्योत जगाओ, जहां एक सुरम्य गुफा में मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां महाकाली विराजमान हैं। वहां तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। युगों युगों तक मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। मैं कलयुग में कल की अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर तीनों महाशक्तियों की शक्ति बनकर गिर। जो आज्ञा स्वामी। आपकी आज्ञा का पालन करती हुई मैं वैष्णव धर्म की महिमा बढ़ाऊंगी और भगवान विष्णु की वैष्णवी के रूप में लोगों की भक्ति की